की तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सभी को जय श्री राम। और आज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो कल भी पूछे गए थे 20 तारीख को, उसमें से लेकर मैं आया हूं, जो कि आपके सामने टॉप से टॉप और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार जुड़ जाएं साथ में और वीडियो को लाइक कर दे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन के लिए सिलेक्शन के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जीके का पूरा पेपर आपको जो आज और कल में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, लास्ट में सारे मित्र एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिए और उसका उत्तर दीजिए जल्दी से, कि इसका उत्तर आपका क्या है। मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक, ठीक है, का अंत, इतिहास का आरंभ तब माना जाता है, तब क्या थी आपको बताना है। जैसे कि मानव ने चलना सीखा था, या फिर मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ठीक है, मानव ने लिखना सीखा। हम कहेंगे मानव ने लिखना सीखा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, इसका उत्तर दो आप। आपके सामने एक और आया, बिल्कुल हाय सुशील, बिल्कुल आप इसका उत्तर दे। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, इसका आपका उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को भी राम राम मेरी तरफ से। सुनीता, चलो इसका उत्तर दो आपका। इसका उत्तर क्या आ रहा है, सारे मित्र जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, बढ़िया पेपर, अच्छा पेपर है। देखो, पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे मित्र, उत्तर भी देते रहे साथ में, क्योंकि जीके में तो अपना एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पेपर के अंदर। ये मान के चलो आप, सिर्फ करंट के अलावा दूसरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर के अंदर। हम यहाँ से कह देंगे कि जो हमारा उत्तर होगा मेरे मित्र, वो हो जाएगा कौन सा, चंद्रमा, जो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है मेरे मित्र, सूर्य नहीं होगा मेरे पुत्र, चंद्रमा होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। देखो, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द में से स्पष्ट की जा सकती है, ये हमको बताना है। ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे इसके अंतर्गत। यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बता देंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक आपका उत्तर है। मेरे मित्र आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं, गुलाब से, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आ रहा उत्तर। ठीक है, जो भी डी की ओर गया है उसका उत्तर एकदम सही है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, सुनीता, सुशील, ठीक है, आगे चलो, आगे वाले का उत्तर दो आप। ठीक है, बताओ इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है आगे वाले क्वेश्चन का, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। तो जितना जल्दी आप उत्तर दोगे उतना जल्दी इस क्लास को हम खत्म करेंगे। देखो, हम जैसे कह सकते हैं भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी क्या है, न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे प्रयागराज उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, हम बिल्कुल आपका जैसे मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी या फिर इलाहाबाद, बिल्कुल आपका इलाहाबाद आ रहा है, तो एकदम सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे अगर चले हम, तो देखो आपका एग्जाम 26 फरवरी को है, कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका उत्तर दो, भारत के उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, सबसे बाद में किसकी हुई है ये आपको बताना। आपका ऑप्शन डी आ रहा है उसमें, चलो ठीक है। अब इसका बताओ, इसका उत्तर आपका क्या। ठीक है, सबसे बाद में किसकी हुई है, जैसे कि त्रिपुरा की, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की या फिर आंध्र प्रदेश की। ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। ठीक है, ठीक है, आपका भी 26 को है, कोई बात नहीं। ठीक है, 26 को अच्छी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न आपको पता चल चुका है, अब तैयारी दबा के कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, सारे मित्र एक बार इसका उत्तर दे देंगे कि इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपका उत्तर भी लेवल से आना चाहिए बिल्कुल। इसमें भी आ रहा है डी। ठीक है, देखते हैं, भारत के, देखो, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उसकी तुलना में किससे करना सर्वाधिक उचित रहेगी। तो आप यहाँ से कहोगे जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, ये तो नहीं होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं होगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं होगा, तो मेरे मित्र आप कह दोगे
ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट से आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। जिसका भी उत्तर ब्रिटेन के सम्राट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुनीता, सुशील, ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट भी करते रहे साथ में, तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे भारत के अंदर एक कार्यपालिका है, उसका अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। जैसे कि आप कह सकते हो राष्ट्रपति होता है, या फिर मेरे मित्र प्रधानमंत्री होता है, या फिर आप कह सकते हो विरोधी दल का नेता हो सकता है, या भारत का मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव हो जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर क्या है? टॉप से टॉप, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है, और लाइक भी करते जाएं साथ में, लाइक ठोक के लाइक करना, ठोक के शेयर कर देना, सारे यहीं आके जुड़ जाए। ठीक है, बताओ इसका उत्तर आपका क्या होगा मेरे मित्र, इसमें अपना उत्तर क्या है? अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है सुशील, तो आप यहाँ से कह दोगे वो होता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। एक बार शेयर करके आ जाओ जल्दी से, लाइक भी कर दो, दोस्तों को भी जोड़ दो साथ में। अब इसका उत्तर दो आप, ये अच्छा क्वेश्चन आपसे हमने पूछा गया, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी तय करने वाले हैं कि अभी तैयारी कैसे चल रही है, क्या सिस्टम है आपके, क्या आप सिलेक्शन के लायक चल रहे हो या फिर नहीं चल रहे हो। ठीक है, देखो, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? भारत भवन है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है मेरे मित्र। आप इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, इंदौर में। ठीक है मेरे मित्र, तो यहाँ से आप कह दोगे कि भोपाल, जो किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, राजधानी क्लियर कर लो, पटना किसकी है? बिहार की। ठीक है, लखनऊ किसकी है? यूपी कर दूं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, भोपाल आपका सही आ रहा है, यूपी मैंने शोर कर दिया, उत्तर प्रदेश आप मान लें। ठीक है, देखो, भारतीय नाट्य संस्था कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंदौर तो एमपी में हो जाता है, मध्य प्रदेश में होता है, कोई राजधानी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? सुनीता, आपका भी आ रहा है, ये आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें नई दिल्ली बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की इसका उत्तर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले एक बार आप देखो, उसका उत्तर देने की कोशिश करो फिर बाद में। देखो, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी आ रहा है। चलो ठीक है, इसका हम क्लियर कर लेते हैं, इसका हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो सारे मित्र आ चुके हैं, चलो एक बार शेयर भी कर दो, तो सारे साथ में जुड़ जाए तभी तो मजा आएगा। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे, बिल्कुल मेरे मित्र जुड़ चुका है, तू भी आज बहुत दिनों के बाद। ठीक है, जय हिंद तेरे को, बिल्कुल बिल्कुल जय हिंद। एक बार शेयर कर दो, दोस्तों को साथ में जोड़ दो, तभी तो मजा आएगा ना। सी उत्तर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन का उत्तर दो, इसका उत्तर आपका क्या है मेरे मित्र? इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? ओलंपिक खेलों में शुभ कर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? ठीक है, सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे मित्र आप यहाँ से अपना उत्तर क्या देने वाले हो? तो आप कह दोगे यहाँ से मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर दो। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा धुंधला आपको सही दिख नहीं रहा होगा, फिर भी इसका उत्तर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन का कहना है, भारत के पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में पहला कब मनाया गया? ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम योग दिवस कब मनाया गया था? हम कहेंगे कि जो हमारा उत्तर होगा मेरे मित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जून 2005। 21 जून 2005 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। बिल्कुल 21 जून आ रहा आपका सुशील, बिल्कुल सही है उत्तर। अब इसका उत्तर दो, आपके सामने टॉप दो क्वेश्चन आए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन लेवल के। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दोनों ही लेवल के। 2015 उत्तर आपका सही है, कोई बात नहीं। अब इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, महात्मा गांधी
के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता का जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? महात्मा गांधी के अलावा ऐसा कौन सा भारतीय नेता है जो उसका जन्म तिथि क्या है? 2 अक्टूबर है। ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर तो आपका एकदम सही आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री आपका उत्तर आ रहा है, एकदम करेक्ट उत्तर आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है, बेहतरीन उत्तर आ रहा है, लेवल का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन दोनों का मनाया जाए, 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, देखो किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा महापुरुष, ठीक है, जिसकी जयंती क्या होती है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सारे कमेंट करेंगे पहले एक बार। ठीक है, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद तो आपका उत्तर सही आ रहा है, और मैंने कहा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें मेरे मित्र आप उत्तर कह दोगे ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल आपका उत्तर जिसका भी स्वामी विवेकानंद आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर दे रहा है। ठीक है, चलो लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके। अब इसका उत्तर देंगे, आपके सामने एक और बेहतर से बेहतर और टॉप से टॉप क्वेश्चन आया है। इसका उत्तर आपका क्या है? ठीक है, बताओ चलो इसका उत्तर क्या आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, और लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका छुप रहा है नहीं। अब बताओ इसका उत्तर। अब इसका उत्तर क्लियर करो जल्दी से। ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, ऐतिहासिक क्या है? उपन्यास। मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? ये आपको बताना है। मृगनयनी, बिल्कुल दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिखना ही चाहिए मेरे मित्र, दिखना ही चाहिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ये आपको बताना है, मृगनयनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चलो देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाता है, कोई यहाँ पर कोई कमी नहीं है। चलो आगे चलो, अब देखो। ठीक है, मधुशाला किसकी करती है? मेरे मित्र मधुशाला है वो किसकी करती है ये आपको। ठीक है, मधुशाला है वो किसकी करती है? जैसे आप कह सकते हो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, रामधिरी दिनकर, ठीक है, रामधारी दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो बिल्कुल आपने अगर हरिवंश राय बच्चन दिया उत्तर, तो आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे मित्र एकदम सही हो जाएगा। चलो इसका भी उत्तर बताओ, इसका उत्तर आपका क्या? जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, साकेत किसकी रचना है? ये आपको बताना है, साकेत है वो किसकी रचना है, तो इसमें आप क्या कहोगे? ठीक है, हम क्या बताएंगे इसमें, जल्दी बताओ। गुप्त, गुप्त यानी मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका बिल्कुल बिल्कुल आप उत्तर सही दे रहे हो, कमेंट अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी है। ठीक है, सुशील आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, कोई कमी नहीं है। इसका उत्तर देंगे आप, इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है? जल्दी से। ठीक है, इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। ठीक, ट्यूशन का क्या कहना है पहले वो देखो। भारत के प्रायद्वीप, ठीक है, एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है मेरे मित्र, इसमें अपना उत्तर क्या दोगे, कहां पर स्थित है ये बंदरगाह, कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो इसमें बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपके सामने है मेरे मित्र, बहुत सारे बता सकते हैं, इसमें बी आ रहा है, कोई बात नहीं, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। पूर्वी और पश्चिमी तट पर मेरे दोस्त, मेरे मित्र, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे मित्र, एकदम आपका उत्तर सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, भारत के पूर्वी तट सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, छपेगा ही छपेगा पेपर में, अगले शिफ्टों में पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर, जब आप पेपर दे के आओगे आने वाले 2 या 3 दिन में जो पेपर होंगे, जो 12 शिफ्टों में पेपर होंगे, उनमें से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो इसे आप रट लो, इसे अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है मेरे मित्र, जो पढ़ा रहा हूँ दिमाग में बिठा लेना।
अशोक मेरे मित्र, इसमें कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के हैं, सारे क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट शिफ्ट के, इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि 2 या 3 क्वेश्चन शायद फर्स्ट शिफ्ट के हैं, बाकी नहीं, बाकी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 20 तारीख को पूछे गए उसमें से, ठीक है? और अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अगले शिफ्ट में छपने वाले हैं, ठीक है? तो विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपका डाउट एकदम क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको डाउट 1% भी नहीं रखता। मेरे मित्र मेरी बात समझे होंगे आप, आपका डाउट 1% नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपका डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज होता है, ठीक है? चलो, बताओ इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ क्या है आपका उत्तर? ठीक है मेरे मित्र, इसका उत्तर क्या है? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण, ठीक है, निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपको उस नदी का नाम बताना, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं जो सिलेक्शन देने वाले हैं, मेरी बात आप समझोगे, क्वेश्चन सारे वैसे ही है जो सिलेक्शन देने वाले हैं। तो मेरे मित्र आपका इसमें उत्तर क्या होगा? ठीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम मेरे मित्र अभी तो ऐसे चल रहा है कि दोबारा होगा वो पेपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिसके तहत ऐसा लग रहा है कि पेपर दूसरी बार हो गई होगा और पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पूरा लीकेज हो चुका था, यानी लीक हो चुका था, ठीक है? तो इसमें होगा हमारा दामोदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन, मेरे मित्र अगले क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये आपको बतानी, ठीक है? कौन सी है मेरे मित्र? तो यहाँ से आप क्या कहोगे, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ से कह सकते हो कि दामोदर घाटी परियोजना, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना, यहाँ से फिर हरे हिराकुंड परियोजना, चम्बल घाटी परियोजना, ठीक है? मेरे मित्र आप अपना उत्तर यहाँ से क्या दो, ठीक है? दामोदर तो आपका हो चुका है मेरे मित्र, इसके बाद जो आपका उत्तर होगा वो होगा भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र एकदम आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो आप, इसका उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है? इसका उत्तर बताएंगे सारे मित्र, इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यानी गंगा के तट पर ऐसा कौन सा शहर है वो स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे इसमें? जैसे कि कानपुर, पटना और वाराणसी तो गंगा के तीनों ही स्थित हैं, ठीक है? तो ये तो आपका क्लियर हो जाता है। आप कहोगे दिल्ली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? ऐसा कौन सा नगर है मेरे मित्र जो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप क्या कहोगे? ठीक है, हाँ, यमुना नई दिल्ली हो जाती है, वो अलग हो जाता है मेरे मित्र, इसका उत्तर दो, ठीक है? इसमें आप कहोगे चित्रकूट, ठीक है? इसमें चित्रकूट अगर आप उत्तर दे रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, गंगा नदी, ठीक है, ठीक है, इसमें देखो आप, गंगा नदी पर कौन सी, बिल्कुल ऐसे जीडी में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, अभी तक जो शिफ्टों में पूछे गए वो क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन अब आने वाले हैं वो वाले हैं, ठीक है मेरे मित्र? अभी तक 5 शिफ्टों में जो पूछे गए उनमें से एक क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्राचीन राजधानी स्थित है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ मेरे मित्र, अशोक, ठीक है? अब देखो, तो इसमें आप हो जाएगा पटना, ठीक है? तो आपको पता है पटना किसकी राजधानी है? बिहार की, ठीक है? भुवनेश्वर किसकी है? ओडिशा, ठीक है? लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश, ठीक है? कोलकाता किसकी है? पश्चिम बंगाल की। तो राजधानियां भी आपकी क्लियर हो गई, राजधानी से आपको कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो राजधानियां से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राजधानियां भी आपकी सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है मेरे मित्र? अब आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन का उत्तर अपना क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर देंगे, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने, जल्दी से। क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है? जैसे आप कह सकते हो पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, या फिर
मलेशिया और भारत में। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? मेरे मित्र आपको ये बताना है। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हो जो कि आप कह दोगे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा मेरे मित्र? तो आप अगर ऑप्शन नंबर किस पे जाओगे? सी पर, इंडोनेशिया आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, इंडोनेशिया आपका उत्तर एकदम सही होगा। भारत नहीं होगा मेरे मित्र, इंडोनेशिया होगा। आगे चलो। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जनसंख्या होती है, उसके अध्ययन को होते हैं क्या कहते हैं? प्रजापति। ठीक है, इसमें आप अपना उत्तर देंगे, इसमें आपको क्या कहेंगे? ठीक है, यादव, होने यादव। बिल्कुल आप इसमें अपना उत्तर दीजिए, इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है? ठीक है, जनाकी की, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र, बी बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ो। क्लास को लास्ट से पूरा तक जरूर ले लेना अगर आपने नहीं लिया हो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिया रानी हेलो, बिल्कुल आपको भी हेलो। आप इसका उत्तर दीजिए, इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल फुल स्पीड से करवा रहा हूँ मेरे मित्र। कम से कम मैं 40 से 50 क्वेश्चन लाया हूँ अभी तक, कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 25 से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अभी तक। ठीक है, स्पीड से ही करवाता हूँ, मेरा रुकने का टाइम ही नहीं चलता है, मेरा गाड़ी चलती रहती है मेरी। अब देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में टुड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लेना पेपर के अंदर। ठीक है, इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है? मेरे मित्र बताओगे इसमें आपका उत्तर क्या हो रहा है? जल्दी से। ठीक है, सारे मित्र इसमें अपना उत्तर क्लियर करेंगे। वापस लेके आने वाला हूँ मैं सेकंड शिफ्ट में, 1 बजे जुड़ना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, सारा तोड़ निकालूंगा उसमें, जो पुराने 20 तारीख को पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है मेरे मित्र, तो इसमें होगा अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड उत्तरी साइबेरिया। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया है वो बिल्कुल सही है मेरे मित्र, आप समझे होंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए इसमें आया है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझे होंगे। ठीक है मेरे मित्र, फिर हम आगे बढ़े। इसका उत्तर दो आप। इस क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए, प्रिया यादव। ठीक है, आपका ऑप्शन ए आ रहा है। बिल्कुल आप लेट हो चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? काई या फफूंदी पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है मेरे मित्र, तो काई और फफूंदी कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताओ इसमें आपका उत्तर क्या है? क्वेश्चन लेवल का है तो बताना उत्तर आपका क्या है मेरे मित्र। तो इसमें आप कह दोगे कि जो हमारा उत्तर होगा टुड्रा प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मेरी बात आप समझे होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। लगता है मुझको, बताओ जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलोट पंख कहाँ निर्मित होता है, ये आपको बताना है। निर्मित कहाँ पर होता है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? जैसे आप कह सकते हो नदी के तट पर, पहाड़ी के तटीय क्षेत्र पर, नदी के किनारे पर, झीलों के किनारे पर। ठीक है मेरे मित्र, आपका उत्तर इसमें क्या? जल्दी से क्लियर करेंगे सारे मित्र, इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है? ठीक है, ठीक है मेरे मित्र, इसमें आपका हो गए जलोट वाला है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाए? तो हम कहेंगे नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही करते हैं। ठीक, आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर। इन दो क्वेश्चनों का उत्तर दो आप, क्या है? ठीक है, इसका उत्तर दो आपका क्या आ रहा है? देखो, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रक्रिया आपको बतानी। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया होती है ये आपको, मेरे मित्र आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है? जल्दी से क्लियर करें।
ठीक है, तो आप इसमें कह दोगे जो आपका उत्तर होगा साधारण, कौन-सी होगी साधारण बहुमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। बताओ इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर आपका क्या है? ठीक है, इसका उत्तर बताएँगे कि हमारा उत्तर क्या है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, वो आपको बताना है किसमें। ठीक है मेरे मित्र, इसमें आप क्या बता रहे हो जल्दी बता दो। तो यहाँ पर आप क्या बताने वाले हो? ठीक है, इसमें मेरे मित्र हम कह सकते हैं, ठीक है, तो अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही है। फालतू कमेंट आप लोगों ने बहुत कर दिए हैं, टाइम पास आप करने के लिए आए हो, कोई बात नहीं। फिर भी इस क्लास को देखने के लिए मैं आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मिलेंगे नए क्वेश्चनों से। मेरे मित्र, शाम को आपको लाइव जुड़ना नहीं भूलना है, 5 बजे, ठीक है? उसमें मैं आपको जीके के साढ़े 5 से 6 बजे के बीच में लाइव आऊँगा, जिसमें आपको जीके के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, जो अभी तक के शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है? मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।